मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदकुंदार्य जयन्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं यद्वानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। श्री चंद्र भगवान का चरित्र हम पढ़ रहे हैं। चंद्र भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है और उनके समव शरण की रचना हो चुकी है और दिव्य ध्वनि समव शरण भी खिल रही है। तो उसी दिव्य ध्वनि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस दिव्य ध्वनि में देवों का वर्णन आता है कि देव 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इनमें से भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं: असुर कुमार, नाग कुमार आदि। किन्नर आदि के भेद से व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं और ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इस तरह से ये 5 प्रकार के होते हैं। वैमानिक देवों के 2 भेद कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पवासी होते हैं 16 स्वर्ग तक के देव। कल्पातीत 16 स्वर्ग से ऊपर, नो ग्रैव्य, नो अनुदेश, 5 अनुत्तर, ये सब कल्पातीत कहलाते हैं। यहाँ छोटे बड़े का भेद नहीं होता। सब अहमिंद्र अपने में राजा की तरह होते हैं और अहमिंद्र ज्यादा सुखी होते हैं। नीचे के देव जिनकी देवियां होती हैं वो कम सुखी होते हैं, क्योंकि अकेले रहने में सुख ज्यादा है। तो देवों की व्यवस्था को देखकर सबको समझ लेना चाहिए कि सुख जो है वो अकेले ही मिलता है। जब हम अकेले हो जाते हैं, मुनि बनकर अकेले तप करेंगे तभी भगवान बनेंगे। जब तक हम किसी से मोह करते रहेंगे तो भगवान नहीं बन पाएंगे। तो स्वधर्म आदि कल्पों में रहने वाले देव कल्पासी और ऊपर के कल्पातीत। तो सर्वार्थ सिद्धि तक के देव कल्पातीत कहलाते हैं। इन सब का अवधि ज्ञान ऊपर ऊपर के देवों का बढ़ता हुआ होता है, यही ज्ञान उनका नेत्र है। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। इनमें असुर कुमारों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष है। सबसे बड़े यही होते हैं असुर देव। और नरकों में नारकियों को जो लड़वाते हैं, तो नारकी पहले नरक में ऊपर के नारकी तो छोटे छोटे होते हैं और ये असुर देव राक्षस की तरह बड़े, तो बहुत डरा कर रखते हैं। उन्हें कितना डर लगता होगा नारकियों को। तो 25 धनुष की इनकी ऊंचाई होती है। बाकी के 9 प्रकार के जो देव हैं भवनवासी, उनके शरीर की ऊंचाई 10 धनुष होती है। व्यंतर और ज्योतिष देवों के शरीर की ऊंचाई 17 धनुष है। सौधर्म और ईशान स्वर्गों में देवों के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ। अरत्नी कहते हैं हाथ को, अरत्नी भी कहा जाता है। सनत और महेंद्र स्वर्ग में देवों के शरीर की ऊंचाई 6 हाथ की है। ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट स्वर्गों के देवों के शरीर की ऊंचाई 5 हाथ है। शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, इन 4 स्वर्गों में देवों के शरीर की ऊंचाई 4 हाथ। आनंद और प्राणत स्वर्गों में 3.5 हाथ। आरन अच्युत में 3 हाथ। तीनों अधोग्रैव्यक, 9 ग्रैव्यक होते हैं, उसमें 3 अधोग्रैव्यक, 3 मध्यम और 3 ऊर्ध्वग्रैव्यक। तो तीनों अधोग्रैव्यक में देवों के शरीर की ऊंचाई 2.5 हाथ, 2.5 अरत्नी मतलब 2.5 हाथ। मध्यम ग्रैव्यक में 2 हाथ और ऊर्ध्व ग्रैव्यक में 1.5 हाथ कही गई है। और इनसे ऊपर अनुदेश, अनुत्तर, वहां पर 1 हाथ का शरीर है। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 1 पल्योपम कही गई है।
और दोनों की कम से कम आयु 10,000 वर्ष। नारकियों की भी कम से कम 10,000 वर्ष होती है, और इसी तरह इन दोनों देवों की भी, भवनवासी और व्यंतर देवों की कम से कम 10,000 वर्ष आयु। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है, और उनकी जघन्य आयु पल्ले का 8वां भाग कहा गया है। 3 लोकों की सारी वस्तुओं का साक्षात्कार करने वाले भगवान जिनेन्द्र ने सौधर्म और ईशान स्वर्गों में देवों की आयु 2 सागर बताई है। सनत और महेंद्र स्वर्ग में देवों की आयु 7 सागरोपम कही है। ब्रह्मोत्तर स्वर्गों में केवल 10 सागर, लांतव कापिष्ट में 14 सागर, शुक्र महाशुक्र इनमें 16 सागर, शतार सहस्रार में 18 सागर, आनत प्राणत में 20 सागर, आरण अर्चित में 22 सागर की आयु होती है। तो 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु अधिक से अधिक। इन स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, इन सब में एक एक सागर की आयु बढ़ती है। मतलब 9 ग्रैव्यक में एक एक सागर बढ़ती रहेगी, तो 31 सागर की, 9वें ग्रैव्यक में 31 सागर की आयु होती है। फिर अनुदिश, 9 अनुदिश में 32 सागर, और सर्वार सिद्धि में अधिक से अधिक 33 सागर की आयु होती है। अजीव द्रव्य कितने प्रकार के हैं? अजीव 5 प्रकार के हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। इन 5 द्रव्यों में जीव को मिला दे तो 6 द्रव्य हो जाते हैं, और काल को यदि निकाल दे 6 द्रव्य में से तो 5 अस्थिकाय हो जाते हैं। हाँ, जैसे मछलियों के चलने में जल सहायक होता है, उसी तरह जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायक, उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य सारे लोकाकाश में फैला हुआ है। पूरे 3 लोक में धर्म द्रव्य फैला है। अमूर्तिक है, दिखता नहीं, नित्य है। अमूर्तिक होने से ये इंद्रियों से दिखता नहीं। तो धर्म द्रव्य कितना बड़ा? 3 लोक के जितना। अधर्म द्रव्य भी 3 लोक के जितना, और हम सबका आत्मा भी 3 लोक के जितना। लोकाकाश भी 3 लोक के जितना। तो पुद्गल आदि द्रव्यों की स्थिति में जो द्रव्य कारण है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यह अधर्म द्रव्य भी धर्म द्रव्य की तरह सारे लोकाकाश में व्याप्त है, अमूर्तिक है, नित्य है। जीव आदि सब द्रव्यों को अवगाहन देना आकाश का लक्षण। आकाश सबको स्थान देता है। उसमें जंगम, त्रस और स्थावर सभी जीव बिना किसी बाधा के रहते हैं। अभी हाँ, त्रस और स्थावर, हाँ, सब रहते हैं ना आकाश में। हाँ, बिना किसी बाधा के त्रस और स्थावर जीव पूरे संसार में रहते हैं। हाँ, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय त्रस, हाँ, और 1 इंद्रिय स्थावर। सर्वज्ञ भगवान ने धर्म, अधर्म और एक जीव, इनके कितने प्रदेश बताए? असंख्यात। हमारे आत्मा के कितने प्रदेश? असंख्यात। अनंत नहीं है। पुद्गल अनंत भी होते हैं, एक भी, संख्यात भी, असंख्यात भी। तो हमारे आत्मा के 3 लोक के जितने प्रदेश। हमारा आत्मा कितना बड़ा? 3 लोक के जितना। इतना बड़ा भगवान और छोटे से शरीर में बैठा है। सोचो कि अंदर जो आत्मा बैठा है आपके, वो कोई छोटा मोटा नहीं है। 3 लोक के जितना बड़ा भगवान अंदर में बैठा हुआ है। ऐसे भगवान को, वो मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर तो जल जाएगा,
मरने के बाद क्या करेंगे? इस शरीर को जला देंगे। लेकिन आत्मा कभी जलता नहीं, गलता नहीं, मरता नहीं। आत्मा तो दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो मैं ऐसा आत्मा हूं कि पूरे 3 लोक के जितना बड़ा भगवान अंदर बैठा है। तो भविष्य का भगवान आत्मा हम सब के अंदर है। आकाश, इसके अनंत प्रदेश होते हैं। वर्तना जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है। निश्चय काल जो सबको परिणमन कराता रहता है। हर नई चीज को धीरे धीरे पुरानी करता रहेगा, वो पुरानी होती रहेगी ना। तो स्वयं परिणमनशील पदार्थों के परिणमन में कारण है। परिणमन कराना उसका उपकार है। काल द्रव्य का काम सबको बदलते रहना। हमने अलमारी में रख दी, बंद करके संभाल के रख दी। 1 साल बाद उस चीज को निकालेंगे तो वो पुरानी हो गई। ये तो देख लो, पीली पड़ गई। हाँ, ये तो बदल के पड़ रहा। हाँ, शास भी, पेस्ट पीले पड़ जाते हैं रखे रखे। तो ये सब परिणमन कौन करा रहा है? काल द्रव्य। सूर्य आदि का उदय होना, अस्त होना, इन क्रियाओं को छोड़कर और कोई काल द्रव्य नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ऐसा ठीक नहीं है। काल द्रव्य छोटे छोटे आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल के अणु रत्न की तरह बैठे हुए हैं, सब जगह हैं। तो हल चलाने वाला मनुष्य मनुष्य है, बैल बैल है। दोनों में बहुत अंतर होता है। चलाने वाला मनुष्य अलग है और बैल जो हल चला रहा है बैल अलग है। लेकिन बैल में जो जड़ता और मंदता होती है वही हल चलाने वाले में भी यदि हो तो उसे भी लोग गौण रूप से बैल कह देते हैं। अगर बैल चला मतलब हल चलाने वाला भी बहुत आलसी है तो उसे भी बैल कह देंगे। तो इसी तरह निश्चय काल एक अलग से पदार्थ है और सूर्य की उदय आदि की क्रियाएं पृथक हैं। फिर भी इन क्रियाओं में जो काल का व्यवहार होता है वो गौण है। व्यवहार काल में हाँ, घड़ी घंटा, हाँ, घड़ी घंटा, दिन रात, ये सब व्यवहार काल। और जो छोटे छोटे अणु हैं काल के वो निश्चय काल। तो सिंह के बिना मनुष्य में नर सिंह का व्यवहार नहीं हो सकता। शेर पराक्रमी होता है, इसीलिए मनुष्य भी अगर कोई बहुत पराक्रमी हो तो उसे नर सिंह कह देते हैं ना, कि मनुष्य भी शेर की तरह है। तो काल नाम का कोई मुख्य पदार्थ तो अवश्य है जो उदय आदि में होने वाले व्यवहार काल से अलग है, क्योंकि उसमें द्रव्य का लक्षण घटित होता है। जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब होता है वो पुद्गल है। पुद्गल के 2 भेद कौन से हैं? अणु, स्कंद। अणु और स्कंद। हाँ, अणु से स्कंद बनता है। तो जिसमें पूरन गलन स्वभाव पाया जाए उसे कहते हैं पुद्गल। तो इसीलिए उसमें अणु और स्कंद 2 भेद हो जाते हैं। स्थूल और सूक्ष्म। अणु तो बिल्कुल छोटा हो और जुड़ने पर स्कंद बने। तो स्थूल और सूक्ष्म आदि भेदों की दृष्टि से वह पुद्गल पृथ्वी आदि के रूप में या छाया व आतप आदि के रूप में अनेक प्रकार से विभक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, श्वास आदि के रूप में वह पुद्गल सब प्राणियों के उपकार में लगा हुआ है। ये पुद्गल ही तो उपकार कर रहे हैं। शरीर दिया पुद्गल ने, अगर पुद्गल नहीं होते तो हमें शरीर कैसे मिलता? इंद्रियां कैसे, हाँ, इंद्रियां कैसे मिलती, ये सांस कैसे चलती? तो ये सब पुद्गल का उपकार है। तो इस तरह अजीव के 5 भेद को कहा। अब आश्रव तत्व को कहते हैं कर्मों के आने का द्वार। ये आश्रव कहलाता है। ये मन, वचन, काय की चंचलता से होता है। शुभ योग इससे पुण्य आश्रव होता है, अशुभ योग से पाप आश्रव होता है। तो आश्रव के स्वामी 2 हैं, सकषाय जीव और अकषाय जीव। सकषाय जीव 10वें गुण स्थान तक होते हैं। हाँ, तो सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है 10वें गुण स्थान तक और अकषाय जीव 11वें से
11वें से ऊपर होते हैं इनके ईर्यापथ आश्रम 13वें तक, 11, 12, 13। आस्वादन, मात्सर्य और गुरु का नाम छिपाना, इन सब से ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रय होता है। तो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है तो ईर्ष्या नहीं करनी, बल्कि उसकी अनुमोदना करनी है कि अच्छा है, वो भी ज्ञान दे रहा है, वो भी दूसरों को ज्ञान दे रहा है, सबका ज्ञान बढ़े, ऐसी भावना करनी है। उनको भी देखकर खुश होना है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी को रोकना भी नहीं। गुरु का नाम छिपाना, अपने गुरु का नाम भी नहीं छिपाना चाहिए। तो ये इनसे अगर ऐसा करते हैं तो ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों कर्मों का बंद होता है। हाँ, असाता 4 बातें लोग समझ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। असाता वेदनीय कर्म का आश्रय कैसे होता है, ये हमें दुख कैसे मिलता है। शरीर में जो बीमारी हो जाए या किसी भी कारण से हमें दुख मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? परिदेवन, संताप, शोक, आक्रंदन, वध। मतलब अगर हम दुखी होएंगे, थोड़ा बीमार हुए, उसमें हम दुखी हो गए। दुखी जब तक दुखी रहेंगे, दुख वाले और कर्म बन रहे हैं। आपके लिए आ रहा है, ध्यान से सुन लो। दुखी होने से दुख वाले और कर्म बनते हैं, हमारी बीमारी और बढ़ेगी, और ज्यादा दुखी होंगे। और एक और विशेष बात, हाँ, एक और विशेष बात भी बताती हूँ मैं। मंदिर में हमें बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हम जोर जोर से सुबह कोई पूजा कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और हम जोर जोर से बातें कर रहे हैं, 2-4 जने मिल गए और जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तो उससे हमारा असाता वेदनीय कर्म भी बनेगा, उससे बीमारियां आ जाती हैं शरीर में। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है कि कोई भी पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मंदिर के अंदर हम फालतू की बातें, इधर उधर की बातें जोर से धर्म चर्चा हम लोग, हाँ, धर्म चर्चा करें। वैसी कोई बात है तो इतनी धीरे करें कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, 1-2 लाइन में फटाफट पूछ के और चुप। क्योंकि हमें पता नहीं लगता, मंदिर में ही हम कर्म बांध लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अरे हम इतना बीमार हो गए, अब क्या करें, कैसे करें। तो असाता वेदनीय कर्म, शोक, किसी के मरने पर रोना, मृत्यु हुई और हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो ये तो दुखी होने से दुख वाले कर्म बांध रहे हैं। अब अपने आप ऐसे कारण मिलेंगे कि हमें दुखी होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें दुखी नहीं होना, रोना नहीं है, जीवों को मारना नहीं, नीचे देख के चलें। बीमारियों से बचना है तो जीवों की रक्षा करें, जितना जीवों की रक्षा करेंगे उतना हम बीमारियों से बचेंगे। नहीं तो हम स्वयं बीमार रहेंगे, क्योंकि हम जीवों को देख ही नहीं रहे, हम उनके ऊपर पैर रख के जा रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, तो वो वेदना, पानी कितना पिला रहा है, वो कर्म हमारे बंध गए और हमें वेदना होगी, हमें दर्द होगा, हम बीमार होंगे। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। इन सब से असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। फिर साता वेदनीय सुख देने वाला कर्म कैसे बनता है? सराग संयम। अगर हम संयम लेते हैं, व्रत नियम लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं ना, कि हमें ये नहीं करना, गलत कार्यों का त्याग करते हैं, पापों का त्याग करते हैं, तो उससे पुण्य का आश्रय होगा, आगे चलकर हमें सुख मिलेगा। हम जीवों का ध्यान रख रहे हैं, हर कार्य देख कर रहे हैं, तो साता वेदनीय कर्म का आश्रय हो रहा है। नीचे देख कर चल रहे हैं, जितनी देर नीचे देख कर चले, साता वेदनीय कर्म बंधा, हमें भी आगे सुख मिलेगा, क्योंकि हमने ये सोचा कि दूसरे को कष्ट ना हो जाए, मेरी वजह से एक जीव को भी दर्द ना हो जाए, तो हमें दर्द नहीं होगा, हमने अच्छा कर्म बांध दिया, हम स्वयं सुखी रहेंगे। तो सराग संयम से, दान करने से भी पुण्य का बंध होता है। शौच लोभ का त्याग, लालच नहीं करना, संतोष रखना, जो मिला जितना मिला उसमें खुश रहो, ऐसे हो या वैसे हो, कुछ कोई कैसे भी करे, हमें क्या,
हमें तो जानना है, देखना है। ये संसार एक नाटक है और सब स्वार्थी हैं। इस संसार में ये स्वार्थ का संसार है, तो इस स्वार्थ के संसार में हमें आकुलित नहीं होना। जो जैसा कर रहा है करने दो, जैसा हो रहा है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब में हमें समता रखनी है, कोई बात नहीं। तो लालच तो करना ही नहीं, क्षमा का भाव रखना, दया का भाव, सब जीवों के प्रति दया रखेंगे तो उससे साता वेदनीय कर्म का बन। इसके बाद दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रम। केवली शुद्ध धर्म, देव और संघ का अवर्णवाद करना, झूठा दोष लगाना, ये दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रम का कारण है। तो केवली भगवान, कभी भी केवली भगवान की कोई निंदा करे, कोई अज्ञानी होते हैं जो भगवान को ही गलत कह देते हैं, उन पे दोष लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये महान पाप बंध का कारण है। शास्त्र को गलत कह देते हैं, धर्म को गलत करते हैं, मतलब धर्म की निंदा करते हैं, देव की निंदा, किसी संघ की निंदा। कोई मुनिराज का संघ है, आचार्य का संघ है, और उनकी निंदा करना। मुनि राजों की निंदा करने से भी बीमारियां आती हैं। अगर हमने किसी भी साधु की कोई छोटी कमी देख ली और उसने सबसे कह दिया, तो क्या होगा? बहुत जल्दी शरीर में बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए कभी भी साधु की निंदा नहीं करनी, क्योंकि मुनिराज भगवान का रूप होते हैं। जैसी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, वैसी ही मुनिराज की मुद्रा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, इनसे दर्शन मोहनीय कर्म बनता है। तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। दर्शन मोहनीय कर्म बनेगा तो हम सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करेंगे? हम अपने आत्मा का ज्ञान कैसे करेंगे? आत्मा को जान नहीं पाएंगे। कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होता है, वह चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रम का कारण है। तो अगर कषाय करेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, मान करेंगे, मायाचारी, लालच, तो इससे क्या होता है? कषाय से चारित्र मोहनीय, हम चारित्र नहीं ले पाएंगे। सम्यक दर्शन हो भी गया, लेकिन आगे दीक्षा नहीं ले पाएंगे, आगे प्रतिमाएं नहीं ले पाएंगे, तो चारित्र मोहनीय कर्म बन जाता है। इसीलिए हमें अभी से शांत परिणाम वाला बनकर रहना चाहिए। नरकायु का आश्रम कैसे होता है? बहुत आराम और बहुत परिग्रह, बहुत ज्यादा परिग्रह रखेंगे, उसमें आसक्ति रखेंगे। परिग्रह थोड़ा है और उसमें आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो वो भी गलत है। तो ऐसा भी नहीं करना। और बहुत आराम, घर के कार्यों को बहुत ज्यादा, जिनमें हिंसा चलती है तो उनको बहुत ज्यादा नहीं करना, जितना जरूरी है बस उतना करना, और हिंसा कम से कम। तो अगर ज्यादा करते हैं तो फिर नरक आयु का आश्रम होता है। और एक बार नरक आयु बंध गई तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो जाना ही पड़ेगा। सागरों तक वहां के दुख भोगने पड़ेंगे। तो अनेक प्रकार की माया, अगर धोखा देते हैं, माया जारी करते हैं, तो तिर्यंच गति का, तिर्यंच आयु का आश्रम हो सकता है, उससे तिर्यंच आयु बन सकती है। तो मायाचारी नहीं करनी। मायाचारी करने से पिछले भाव में कहीं ना कहीं मायाचारी की करते हैं, तभी ये स्त्री पर्याय भी मिलती है। तो अब तो बिल्कुल छोड़ देना है, कोशिश करनी है कि मायाचारी ना करें, सरल रहें, जो जैसा है वैसा बोल दें। और मायाचारी से तिर्यंच गति में भी चले जाते हैं। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह, इससे मनुष्य आयु का आश्रम होता है। सराग संयम, अगर संयम लेते हैं, व्रतों को लेते हैं, तो देवायु के आश्रम के कारण है। तो 5 अनुव्रत, प्रतिमाएं, महाव्रत आदि लेना चाहिए। विसंवाद और योगों की अत्यधिक वक्रता अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है।
बहुत ज्यादा चंचलता, मतलब मन वचन काय इनकी कुटिलता, मन में कुछ और, वचन से कुछ और कहना और शरीर से कुछ और ही करना। तो इससे क्या होगा, अशुभ नाम कर्म का आशव, तो उससे बुरा शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, तो बुरे शरीर की प्राप्ति होगी। अविसंवाद और योगों की अत्यधिक सरलता, अगर हम मन वचन काय को सरल रखेंगे तो शुभ नाम कर्म का आशव होता है, तो अच्छा शरीर मिलेगा इससे। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आशव में कारण है। तो 16 कारण भावनाएं, मतलब सम्यक दर्शन के साथ अगर ये भावना होती है तो इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। तत्वार सूत्र में ये सब पढ़े हुए हैं कि अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी को प्रेरणा देनी हो तो कोई बात बताई जा सकती है जिससे दूसरे को प्रेरणा मिले, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, बस जिससे मिले अपनी प्रशंसा करते रहे, हर समय रोज अपनी प्रशंसा ही करते रहना, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरों की निंदा ही करते रहना, दूसरों की निंदा करने वाले बहुत होते हैं, तो इन सबसे नीच गोत्र का आश्रव होता है। अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा करना, ये उच्च गोत्र के आश्रव के कारण है। तो अपनी निंदा करनी चाहिए कि गलती हमसे हुई, ऐसे करना, और दूसरों की प्रशंसा करना, तो ये उच्च गोत्र में ले जाने वाले हैं ऐसे भाव। दान आदि में बाधा डालना अंतराय कर्म के आश्रव में कारण है। अंतराय कर्म का आश्रव कैसे होता है, दूसरा कोई दान करना चाहता है और हम उसमें बाधा डाल दें, उसको रोक दें, मना कर दें, तो जो दान कर रहा है करने देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी कितनी आयु शेष है। हो सकता है किसी की आयु पूरी होने वाली है, कुछ ही दिन की बची है, और अगर हमने दान करने से रोक दिया तो उसका जो पुण्य बंद होना था वो अपना कल्याण कर लेता, तो वो तो रह जाएगा ना। तो हमें कभी भी किसी को दान देने से नहीं रोकना है। जो दान दे रहा है उसमें अनुमोदना करनी है, बल्कि हमें खुद देना चाहिए। हम स्वयं नहीं दे पा रहे और दूसरा दे रहा है तो अनुमोदना तो करनी चाहिए अवश्य। तो इस तरह आश्रव को बताया। अब बंद नाम के तत्व को कौन बता रहे हैं, भगवान चंद्र प्रभ, उनका समव शरण लगा हुआ है, और समव शरण में चंद्र प्रभ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। तो उसमें अब बंद नाम के तत्व का स्वरूप बताया जा रहा है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण हैं। देखो, तत्वार सूत्र में तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन अब हमें किस भाव से पढ़ना है, यही चीजें हम ऐसे भाव से पढ़ें कि चंद्र प्रभ भगवान का समव शरण लगा हुआ है और समव शरण में ओंकार की ध्वनि खिल रही है, और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर, उस दिव्य ध्वनि में हम ये बातें सुन रहे हैं। ऐसे निर्मल परिणामों के साथ हमें इन बातों को बार बार सुनना है। बार बार सुनेंगे तभी तो हमारे अंतरंग में प्रवेश करेंगे। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 बंध के कारण हैं। इन सब से बंद होता है। अब देखो, जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि कीर्ति रहती है हमेशा, उसमें यही सब तो आता है, यही 7 तत्व आते हैं, यही 5 बंध के कारण आते हैं। तो हम भगवानों की दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं। तो चंद्र प्रभ भगवान कह रहे हैं कि 5 बंध के कारण मिथ्या दर्शन, हमें पर को अपना नहीं मानना, अविरति, विरक्ति,
भक्ति नहीं करेंगे तो उससे बंद होगा। तो वैराग्य का भाव होना चाहिए अंदर में। प्रमाद, अगर प्रमाद करते हैं, आत्मा में उपयोग नहीं लाते, हमारा उपयोग आत्मा की तरफ आना चाहिए। बार बार हमें उस आत्मा को याद रखना चाहिए। जैसे मुनिराज होते हैं ना, छठे सातवें गुणस्थान में झूला झूलते हैं, तो हर अंतर मुहूर्त में उन्हें अपने आत्मा में आना ही होता है। सातवें में जाएंगे तब वो छठे में रहेंगे। अगर वो सातवें में नहीं जाएंगे अंतर मुहूर्त तक, तो छठे से नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे ही हमें हमें भी क्या करना है, कोशिश करनी है कि पूरा दिन में बार बार जब भी याद आए अपने आत्मा पर दृष्टि ले जानी है। आंखें खुली तो मैं किसको देख रहा हूँ? अपने आत्मा को देख रहा हूँ। आत्मा में बाहर की चीजें झलक रही हैं, चाहे वो भगवान हो या कुछ भी हो, सब मेरे आत्मा में झलक रहा है। तो मैंने किसको देखा? मैंने अपने आत्मा को देखा। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है, प्रमाद नहीं करना। कम से कम पूरा दिन में एक बार, अधिक से अधिक कितनी भी बार, हमें अपने आत्मा में उपयोग लगाना चाहिए। हमें एक बार तो याद कर लेना चाहिए कि मैं हर समय किसे देख रहा हूँ? आत्मा को देख रहा हूँ। मेरा आत्मा दर्पण की तरह है और मेरे आत्मा रूपी दर्पण में सब झलक रहा है। जो भी सामने आया वो सब झलक गया। तो मैं अपने आत्मा रूपी दर्पण में भगवान को झलकाऊं, अच्छी अच्छी वस्तुएं झलकाऊं। बुरा क्यों झलकाऊं? बुरे भावों को क्यों झलकाऊं? तो सब कुछ अच्छा अच्छा इस तरह से हमें प्रमाद नहीं करना, नहीं तो बंद होता है प्रमाद से। कषायों को तो करना ही नहीं। और योग, मन, वचन, काय, तीनों की क्रिया को बिल्कुल अच्छा रखना है। मन से सोचना है तो अच्छा सोचो, नहीं तो मत सोचो। वचन से बोलना है तो अच्छा बोलो, नहीं तो मत बोलो। काय से अगर कुछ करना है तो अच्छी क्रिया करे, नहीं तो मत करे। भगवान की तरह बैठ जाए, हाथ पे हाथ रखे, आंखें बंद करें और शांत होकर बैठ जाए। तो करो तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो। फालतू का क्यों करना? चलना फिरना बिना मतलब में क्यों चलना फिरना? जितना जरूरी है उतना चले। तो इस तरह से ये सब 5 बंध के कारण है। सकर्षाय होने के कारण जीव का कर्म योग्य पुद्गलों से जो संबंध होता है उसे बंध कहते हैं। अगर कषाय करेंगे तो कर्म योग्य पुद्गल, पुद्गल तो बहुत सारे हैं। सारे संसार में 3 लोक में पुद्गल वर्गनाएं भरी हुई है। अब भाषा वर्गना भी है, मन वर्गना भी है, शरीर वाली वर्गनाएं भी हैं। तो कर्म के योग्य पुद्गल वर्गनाएं भी होती हैं। तो अगर हम कषाय करते हैं तो ये जो कर्म वाले पुद्गल होते हैं, ये कर्म में चेंज होकर और हमारे आत्मा से बन जाते हैं। तो हमें इनको बांधना नहीं है। क्या होता है कि हर समय बहुत सारी कारमान वर्गनाएं जो पुद्गल कर्म बनने की शक्ति रखते हैं, वो पुद्गल हमारे आत्मा में आते हैं। बहुत सारे अनंत अनंत आते हैं, ठहरते हैं कि हम कुछ करें, हम गुस्सा करें, हम राग द्वेष करें, तो वो इंतजार करते हैं। मतलब कुछ समय रुकेंगे, हमने गुस्सा किया और वो वही कर्म रूप में चेंज हुए और बंध जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम तो किसी को जाने ही नहीं देते ना। इतने सारे पुद्गल आते हैं और हम सबको बांध लेते हैं, जाने कहाँ देते हैं। कभी हम राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, कभी क्रोध करते हैं। मतलब तरह तरह से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कि सारे कर्मों को बांध लेते हैं। अब सब कर्मों को बांध लेंगे तो क्या होगा? हमारा आत्मा कर्मों से बहुत भारी हो जाएगा, और भारी हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? नीचे नरक में, तिर्यंश में पहुंच जाएंगे। हमें क्या करना है?
हमें अपने कर्मों को हल्का करना है ना, भारी नहीं करना। हम गुस्सा आया तो उसे रोकें। कर्म का काम क्या है? अब पहले से जो कर्म अंदर बंधे हुए हैं वो कर्म तो गुस्सा दिलाएंगे। अब हमें क्या करना है? हमें नरक में जाना है या नहीं जाना? नहीं। अगर नहीं जाना, मतलब जिस समय हमें पता लग जाता है अंदर में कि गुस्सा आ रहा है तो वो कर्म दिला रहे हैं। अब हम उसी समय सोचें हमें क्या दिखना चाहिए? नरक दिखना चाहिए कि वहां जाना है, कर लो गुस्सा। अगर वहां जाना है तो गुस्सा कर लो, छूट है, खूब करो गुस्सा। लेकिन अगर वहां नहीं जाना, ओ नरक तो बहुत बुरा है, देखो जरा यूट्यूब पर खोलकर जैन धर्म के अनुसार जो नरक के सीन दिखाए हैं, देखे भी नहीं जाएंगे, है ना। तो वहां जाने की तो सोच भी नहीं सकते हम। तो उसको देख लेंगे ना तो एकदम गुस्सा छोड़ देंगे, एकदम शांत हो जाएंगे कि क्षमा कर लो। ये 100 वर्ष जो मिले हैं यहाँ, 100 सवा 100 वर्ष की आयु, अगर इस समय हमने अच्छे काम कर लिए तो स्वर्ग में सागरों तक सुखी रहेंगे। और ये 100 सवा 100 वर्ष अगर हमने पापों को कर लिया तो नरक में सागरों तक रोना, चिल्लाना, दुखी होना। तो समझदार कौन है? जो 100 वर्ष अच्छे बिताए, वही तो समझदार है। हम सब चीजों में तो समझदार हैं। हम कहते हैं हम तो बहुत समझदार हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। अपने को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं ना हम। तो असली समझदार तो तब होंगे जब हम नरक में जाने वाले काम ना करें, अपने आप को पापों से रोकेंगे, तभी तो समझदार होंगे। अगर हमने नरक आयु बांध ली तो फिर कहाँ की समझदारी। तो अपने को हमें संभलना चाहिए, ऐसे काम नहीं करें। तो कषाय नहीं करना, कषायों से बंध हो जाता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध के भेद से जैन आगम में बंध 4 प्रकार का बताया। प्रकृति मतलब ज्ञानावरण बंधा या दर्शनावरण बंधा। अगर हमने दूसरों को दुखी किया तो असाता वेदनीय ज्यादा बंधेगा, बंधेंगे तो 7 कर्म, हमेशा 7 कर्म तो हमेशा बनते हैं, आयु कभी कभी बनता है। तो 7 कर्म में कौन सा कर्म ज्यादा बंधेगा? अब उस समय हम अगर किसी को मतलब 7 कर्म कौन से? आयु को छोड़कर बाकी के 7, आयु तो कभी कभी बंद होता है ना, उसके अपकर्ष काल आते हैं, बाकी 7 कर्म हमेशा बंद हैं। तो जिस समय जैसा कर्म ज्यादा करेंगे वो ज्यादा बंधा, बाकी कम बंधे। तो प्रकृति बंध, स्थिति कि कब तक रहेगा वो कर्म, कब तक फल देगा, उसकी स्थिति कितनी है। अब हमने अगर ज्यादा पाप किया तो वो ज्यादा समय तक फल देगा, कम पाप किया तो कम समय तक फल देगा। अनुभाग, उसका फल कितना होगा, बहुत तीव्र आएगा या कम आएगा। हमने गुस्सा बहुत ज्यादा किया था तो हमारे ऊपर भी आएगा तो बहुत तीव्र फल आएगा। हमने गुस्सा हल्का किया था तो दूसरा कोई करेगा तो वो भी हल्का करेगा। तो अनुभाग मतलब फल कम या ज्यादा उसी तरह से मिलता है। प्रदेश बंध कि कितने प्रदेश बंधेंगे, बहुत ज्यादा कर्म बंधेंगे या कम बंधेंगे। तो जैसा हमने किया वैसा प्रदेश बंध होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकृति बंध के भेद हैं। इन ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के क्रम से 5, 9, 2 मतलब ज्ञानावरण के भेद 5, दर्शनावरण के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयु के 4, नाम के 42 और 42 प्रकृति, इनके भेद कर दें तो 93 हो जाते, गोत्र के 2, अंतराय के 5। तो इस तरह से ये भेद होते हैं इनके। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी हमने किसी भी कर्म का बंद कर लिया तो वो कम मतलब कितना समय तक रह सकता है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकता है।
इतने समय तक वो हमें फल देता रहेगा। हमने 1 सेकंड के लिए किया, हमने पाप जो किया वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए किया था, और 1 सेकंड में कर्म कितना बन गया, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, कई जन्म जन्म तक वो फल देगा। तो सोचो कि हमें 1 सेकंड के लिए भी पाप करना चाहिए क्या? उसका प्रतियोग उत्तर ये है कि अगर हम 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई अच्छे कर्म करते हैं, हाँ, तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। उसी अनुसार हाँ, थोड़ा थोड़ी की उसमें बिल्कुल। अगर पुण्य करेंगे, उस 1 सेकंड में अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनका फल भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हम हमेशा अच्छा करें, हम बुरा करें ही क्यों? इतनी मुश्किल से तो मनुष्य बने हैं। देखो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय थे हम, अनादिकाल से तो एक इंद्रिय थे, बोलने की शक्ति ही नहीं थी। मुश्किल से बोलने की शक्ति मिली है, और उसमें भी हम गलत बोल रहे। ये मन तो मिलता ही नहीं, मुश्किल से पंचेंद्रिय में मिला है, और मन से गलत बातें सोच ले तो मन तो मिलने वाला नहीं है दोबारा, है ना? तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। मोहनीय कर्म, इसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर कब बनती है? ये संक्लेश से, किसी की मृत्यु पर जब रोते हैं ना बहुत बुरी तरह से, किसी के मरने पर बहुत रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, संक्लेश किए जा रहे हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बनकर रोकर, क्या फायदा है ऐसा रोने से? नमोकार मंत्र पढ़ो, जाना तो सभी को है, सभी को जाना है। जो आया है, हमें पता है कि कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। भगवान भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, है ना? कोई रह ही नहीं सकता, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा सब चले गए, हम क्या चीज हैं? तो क्यों रोना किसी की मृत्यु पर? तो नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, शांत रहना चाहिए, नहीं तो सबसे ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों का बंद हो जाता है। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? जिसको सम्यक दर्शन पाना है उसे तो संक्लेश करना ही नहीं, नहीं तो फिर भटकते ही रह जाएंगे संसार में। नाम गोत्र इन दो कर्मों की 20-20 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है। आयु कर्म की 33 सागर, नरक और स्वर्ग में 33 सागर अधिक से अधिक होती है। वेदनीय कर्म की जघन्य होती है 12 मुहूर्त, कम से कम 12 मुहूर्त तक वेदनीय कर्म ये मुनिराज के होता है। नाम गोत्र की स्थिति 8 मुहूर्त, इस शेष कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त। भव और क्षेत्र आदि की अपेक्षा से कर्मों के विपाक को अनुभाग बंद जानना चाहिए। केवल ज्ञानी भगवान जिनेन्द्र देव ने ऐसा बताया। योगों की विशेषता के अनुसार आत्मा के सभी प्रदेशों में प्रति समय जो कर्मों के अनंत प्रदेश आकर स्थित होते हैं, इसी को प्रदेश बंद कहते हैं। तो आत्मा के सारे प्रदेशों में, ऐसा नहीं कि थोड़े से हमने गुस्सा किया तो थोड़े से यहाँ पे कर्म आ गए, पैर तक सब प्रदेशों में आएंगे कर्म, अनंत कर्म आते हैं और पूरे आत्मा में। तो इसे कहते हैं प्रदेश बंध, अनंत प्रदेश आना और बंधना। तो इस तरह 4 भेदों में विभक्त बंध का निरूपण किया। अब संवर को बताते हैं। आशव को रोकना ये संवर कहलाता है। आने वाले कर्मों का जिससे निरोध हो उसे संवर कहते हैं। यह संवर चारित्र, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, 10 लक्षण धर्म और समितियों से होता है। तो कर्म कैसे रुकेंगे? चारित्र लेने से, गुप्ती से हम ध्यान में बैठ गए, मन वचन काय को एकाग्र करके, तो उससे कर्म रुकेंगे। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? 12 भावना, 12 भावना का चिंतन करेंगे तो पापों का रुकना होता है। परिचय जय, परिचयों को, सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, उससे कर्मों का मतलब आश्रम रुकता है। 10 धर्मों के पालन से और 5 समिति से इनसे संवर होता है। तो अब निर्जरा को कहते हैं। निर्जरा 2 प्रकार की होती है। पहले बंधे हुए कर्मों का अंशतः थोड़ा थोड़ा झड़ना जाना, ये निर्जरा कहलाती है। तो सविपाक और अविपाक निर्जरा। स्वाभाविक क्रम से प्रति समय
कर्मों का फल देकर झरना, ये सविपाक निर्जरा है। सभी के होती है ये निर्जरा, तो सबके कर्म उदय में आए, फल दिया और चले गए, तो ये सविपाक। और अविपाक निर्जरा कौन सी है कि तप के द्वारा कर्मों को उनके उदय के समय से पहले ही नष्ट कर दें। अभी तो वो उदय में आए भी नहीं, 1 साल बाद आना है या बाद में आना है, लेकिन हमने इतना अच्छा ध्यान लगाया कि वो पहले ही नष्ट हो गए, तो ये अविपाक निर्जरा। नरक आदि गतियों में कर्मों का फल भोगना, अपने समय के अनुसार फल देकर बद्ध कर्मों का अंशतः झड़ जाना, ये सविपाक निर्जरा है। और जो तप से कर्मों की निर्जरा, वो अविपाक निर्जरा। निर्जरा का कारण तप है, जो 12 प्रकार का होता है। तप के मूल भेद 2, बाह्य और आभ्यंतर। बाहरी तप 6 होते हैं, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। और अंतरंग तप स्वाध्याय, वैयावृत्ति, ध्यान, व्युत्सर्ग, विनय, प्रायश्चित। स्वाध्याय और अनशन आदि किसे कहते हैं, ये स्पष्ट है। तो ये तो सभी जानते हैं, स्वाध्याय हम कर ही रहे हैं, अनशन व्रत आदि। दुर्बोध होने के कारण कि ध्यान को जानना कठिन है, तो ध्यान को यहाँ विस्तार से कह रहे हैं। अरिहंत भगवान ने उस ध्यान के 4 भेद बताए। तो चंद्रप्रभ भगवान हमारे समव शरण में ध्यान का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। तो इनमें आर्त और रौद्र ध्यान ये अशुभ गति के कारण हैं। दुखी होना, अगर दुखी होते हैं या रौद्र ध्यान करते हैं, तो ये सब बुरी गति में ले जाने के कारण। धर्म और शुक्ल ध्यान ये शुभ गति के कारण। तो आर्त ध्यान पहला कौन सा है, अनिष्ट संयोग। अनिष्ट का समागम होने पर सोचना ये कैसे दूर हो, कैसे जाए, कैसे हटे, तो ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान। इष्ट वियोग होने पर बार बार ये सोचना कि उसका समागम कैसे हो, इष्ट का वियोग हो गया, वो कैसे मिले, बार बार उसी के लिए सोचना, तो ये भी आर्त ध्यान। दुखी होना मतलब किसी से इतना मोह भी नहीं करना चाहिए, ठीक है कोई चला गया, दूर चला गया तो ठीक है, जब आएगा आ जाएगा, क्यों उसके लिए ज्यादा सोचना, क्यों आर्त ध्यान करना। दुखी होने से तो तिर्यंश गति का बंद हो जाएगा, तो तिर्यंश में हमें जाना नहीं है। रोगादि जनित वेदना के होने पर बार बार उसी का स्मरण करना, ये वेदना नाम का आर्त ध्यान है। अब बीमारी में वेदना हो रही है, बार बार अरे मैं बीमार हूँ, अरे मैं बीमार हूँ। अगर हम सबको यही कहते जा रहे हैं, 10 जनों से हमने कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये है, हमने पूरी प्रकृति को बता दिया कि मैं बीमार हूँ, तो हमें सबको नहीं बताना चाहिए, सबको कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो जहाँ कोई सॉल्यूशन मिले, डॉक्टर वगैरह, वैद्य वगैरह, उनको तो ठीक है कि बताना पड़ता है, लेकिन ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में वही फैल जाता है कि हम बीमार हैं, तो फिर हम बीमार ही ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर हमें प्रमाण सागर महाराज जी कहते हैं ना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, रोज ऐसा सोचो, बीमार हो तब भी बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ। अरे बहुत ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारी को क्यों बीमारी समझ रहे हैं, बाकी सारे तो ठीक है ना। एक जगह दर्द हो रहा है शरीर में, बाकी तो ठीक है ना, तो स्वस्थ बोलो। हम कोई हॉस्पिटल में तो पड़े नहीं है कि बिस्तर पे पड़े हो, हिल भी नहीं पा रहे, ऐसी हालत हो तब तो ठीक है कि बीमार हैं, लेकिन यहाँ हम चल फिर पा रहे हैं, हम मंदिर तक आ रहे हैं, थोड़े बहुत दर्द के लिए क्यों बोलना सबसे कि मैं बीमार हूँ, क्यों ऐसे फैलाना। तो अपने को स्वस्थ सोचना चाहिए, और चिंतन जैसा करेंगे वैसे हम होते चले जाएंगे। तो ये वेदना नाम का आर्त ध्यान है। अगर बार बार उसी बीमारी को याद करेंगे तो नहीं करना चाहिए।
आगामी भोगों की बार बार चिंता करना, निदान नामक आर्त ध्यान। आगे के लिए अरे कैसे करना है, ये मिल जाए वो मिल जाए, आगे तो आगे का भी नहीं सोचना, बस वर्तमान अच्छा चलता रहे, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय धर्म में जाता रहे, अच्छे परिणामों में जाता रहे, अपना भविष्य तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम स्वयं अपना भविष्य बनाने वाले हैं। जैसा हम अच्छा करेंगे आगे भविष्य में वैसा अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये 8 ध्यान के भेद हैं। अगर किसी भी तरह से दुखी होते हैं तो तिर्यंश गति का बंद होता है। रौद्र ध्यान, ये भी हिंसा, नंदी रौद्र ध्यान, हिंसा करके खुश होना, झूठ मृषा नंदी, झूठ बोलकर खुश होना, चोरिया नंदी, चोरी करके आनंद मानना, और विषया नंदी या परिग्रह नंदी, तो विषयों में या परिग्रह इकट्ठा कर करके आनंदित होना। ये 4 रौद्र ध्यान नरक गति के कारण। तो इन चीजों में हमें खुश नहीं होना चाहिए, पाप तो पाप ही रहते हैं। धर्म ध्यान 4 तरह का है, आज्ञा विजय, विपाक विजय, अपाय विजय, संस्थान विजय। तो आज्ञा विजय, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा उनकी आज्ञा मानकर स्वीकार करना। विपाक विजय, कर्मों के फल को चिंतन करना, उनके ऊपर कैसा कर्मों का फल आया था, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह सावधान रहना। अपाय विजय, उपाय को चिंतन करना, क्या उपाय है मोक्ष जाने का। एक सम्यक दर्शन के बिना कोई उपाय नहीं है। सम्यक दर्शन हमें पाना है, असली तो हमें अपने आत्मा को पाना है। उसके लिए हमें स्वाध्याय और साथ में ध्यान करना है। उस आत्मा को तो पाके ही रहना है। अपने आत्मा के लिए पक्का हो जाओ कि मेरे आत्मा, तुम्हें तो अनुभव में आना ही पड़ेगा। उसका खूब ध्यान करें, खूब भावना करें कि जल्दी से अनुभव में आओ, मंदिर में भगवान के सामने बैठे, भगवान की तरह बैठ जाएं, और ऐसा अभ्यास करें कि बिल्कुल भगवान की तरह ज्यादा से ज्यादा समय हम बैठे रहें। और फिर भगवान से क्या कहना है कि भगवान हमें आपकी तरह बैठना तो आ गया, अब आपके अंदर जो आनंद है वो और मेरे अंदर भर दो। बस इतना काम और हो जाए कि वो आनंद भी मुझे आ जाए। तो इस तरह से हमें भावना करनी चाहिए। तो अपाय विजय उपाय हो गया, संस्थान विजय 3 लोक को चिंतन करना, उसके आकार का चिंतन करना। इसी तरह शुक्ल ध्यान भी 4 तरह का है। पहला पृथक्त्व वितर्क, दूसरा एकत्व वितर्क, ये 12वें गुण स्थान में होता है। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वें गुण स्थान में, और चौथा विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये 14वें गुण स्थान में होता है। तो इस तरह संक्षेप से निर्जरा का और उसके कारणों का निरूपण किया। अब मोक्ष तत्व के स्वरूप को कहते हैं सब कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है, जो परिणामी नित्य भव्य जीव के ही संभव है। तो ऐसा मोक्ष भव्य जीव को ही होता है, भव्य को तो होता नहीं। भव्य ही मोक्ष को पा सकता है। मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जीवादि 7 तत्वों को प्रकाशित करने वाला सम्यक ज्ञान होता है। जीवादि तत्वों में रुचि उत्पन्न करने वाला सम्यक दर्शन, और पाप में आरंभ का छोड़ना, त्याग करना सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की भावना की जाए तो ये संसार रूपी व्याधि के विध्वंसक हो जाते हैं। अगर हम इन तीनों को मांगेंगे, खूब भावना करेंगे, तो संसार तो हमारा अपने आप नष्ट हो जाएगा। यदि इन तीनों में से किसी एक की भी कमी रह जाए तो ये संसार रूपी व्याधि को नष्ट नहीं कर पाते। तीनों मिलकर ही संसार नष्ट होगा। जैसे एक दवा से रहित नुस्खा बीमारी को नष्ट करने में कारण नहीं हो सकता, जिस तरह औषधि की केवल जानकारी, केवल श्रद्धा या उसके केवल अनुकूल आचरण करना वो व्याधि को दूर नहीं कर सकता। हमने जान लिया इस बीमारी की ये दवाई है,
पता तो लग गया, लेकिन जब तक लेंगे नहीं तो कैसे होगी ठीक। तो सिर्फ जानने से काम नहीं चलता। मोक्ष में है ना, समय सार में मोक्ष अधिकार में, कि हमें पता तो लग गया कि हम ऐसे बंधे हुए हैं और ऐसे खोल सकते हैं, लेकिन जब तक खोलेंगे नहीं तो मोक्ष कैसे, मुक्ति कैसे होगी। तो करना भी तो है ना, पुरुषार्थ भी करना है। तो उसी तरह जीवादि 7 तत्वों का केवल ज्ञान, केवल श्रद्धा या केवल अनुष्ठान ये संसार को नष्ट नहीं कर सकता, तीनों मिलकर नष्ट करेंगे। जैसे दवा का ठीक ज्ञान हो, उसके प्रति विश्वास भी होना चाहिए कि इस दवा से मैं ठीक हो ही जाऊंगा, और उसके अनुकूल आचरण मतलब परहेज भी करना, तो फिर वो व्याधि नष्ट हो जाती है। ऐसे ही जीव आदि 7 तत्वों का ठीक ज्ञान हो, उनके प्रति श्रद्धा हो, अनुकूल आचरण हो, तो वो संसार रूपी व्याधि को नष्ट कर देते हैं। सम्यक ज्ञान आदि, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के प्रतिकूल होने से मुक्ति के कारण है, क्योंकि सम्यक ज्ञान आदि के बढ़ने से राग आदि कषायों का क्षय देखा जाता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा, राग द्वेष हमारा कम होता चला जाएगा, और ये कषाय कम होंगी तो कर्मों का क्षय इन्हीं से होता है। कषायों के क्षय होने से हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्मों के बंध के कारण तो राग द्वेष है, और राग द्वेष आदि के दूर होने से कर्मों का नष्ट होना स्वाभाविक है। इसीलिए रत्नत्रय कर्मों के प्रतिकूल होने से उन कर्मों के क्षय में कारण है। कर्मों का क्षय करने वाला जीव अपने शरीर की आकृति को धारण करता हुआ उस स्थान से जहाँ कर्मों का क्षय किया है, अग्नि की ज्वाला की तरह स्वभाव से ही ऊपर चला जाता है। जैसे हमारे चंद्रप्रभ भगवान यहाँ से मोक्ष चले गए, तो अग्नि की ज्वाला की तरह जिस जगह अंत समय में मतलब अंत में खड़े होते हैं, बिल्कुल सीधे वहीं पर पहुंच जाते हैं ऊपर। लोक के अग्रभाग में जाकर वह मुक्त जीव वहीं पर स्थिर हो जाता है। धर्म द्रव्य के जो गति में कारण है, उसके अभाव होने से मुक्त जीव, अब भगवान ऊपर जाके रुक क्यों जाते हैं और ऊपर क्यों नहीं जाते? आलोकाकाश भी तो है, वहां चले जाना चाहिए। हाँ, धर्म द्रव्य नहीं है, चलने में जो सहायता करता है वो धर्म द्रव्य करता है, और वो है ही नहीं। हाँ, इसीलिए आगे भगवान नहीं जा सकते, वहीं पर रुक जाते हैं। तो इस तरह जीव आदि 7 तत्वों के उपदेश से सारी सभा को भगवान चंद्रप्रभ ने प्रसन्न कर दिया। सब बहुत आनंदित हुए इतना सारा भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर। तो भव्य जीवों के पुण्य से आकृष्ट होकर भूमंडल पर भगवान चंद्रप्रभ ने विहार किया। उनका सूर्य सरीखा दैदीप्यमान शरीर, परम औदारिक दिव्य देह सारे संसार को प्रकाशित कर रहा था, तथा पसीना ना आना, भगवान को पसीना आदि नहीं आता, तो ये 10 अतिशय से सुशोभित था। भगवान चंद्रप्रभ ने जहां जहां विहार किया, वहां वहां लोगों की प्रीति के लिए 200 योजन तक सुभिक्ष हो जाता था, दूर दूर तक सुभिक्ष फैलता था। सभी प्राणियों की प्रसन्नता के निमित्त से उनका गमन आकाश में होता था। उनके गमन से किसी भी प्राणी की विराधना नहीं होती थी। आकाश में चल रहे हैं तो किसी जीव को कोई कष्ट होता ही नहीं था। उनका शरीर सूर्य मंडल की तरह परछाई से रहित था। जैसे सूर्य की परछाई नहीं होती, तो उनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, तो उनकी भी परछाई नहीं होती। कवलाहार और उपसर्ग भी नहीं था, ना तो उन्हें आहार की जरूरत और ना ही कोई उपसर्ग कर सकता था। वो तो जमीन से 5000 धनुष ऊपर रहते थे। उनमें एक ऐसा अतिशय था जिससे उनका मुख चारों तरफ दिखता था। उससे उनका रूप देखते ही बनता था, मतलब बड़े सुंदर लगते थे भगवान, चारों तरफ उनका मुख दिखता था। प्रजा में ऐसा कौन सा मनुष्य था
जो उन्हें स्वयं उठकर नमन नहीं करता था। उनके नेत्रों के पलक झपकते नहीं थे, सदा निर्निमेष रहते थे, हमेशा खुले रहते थे नेत्र। इसीलिए वे नेत्र जहां वायु का संचार बिल्कुल भी नहीं है, उस स्थान में स्थित सरोवर के नील कमलों की तरह सुशोभित होते थे। वे समस्त विद्याओं के स्वामी थे। मानो उनकी असाधारणता को बताने के लिए उनका शरीर नखों और केशों की वृद्धि से रहित था। नाखून और बाल भगवान के बढ़ते नहीं थे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन चार घातीय कर्मों के नष्ट होने से, केवल ज्ञान उत्पन्न होने से प्रकट हुए उक्त 10 गुणों से हमारे चंद्रप्रभ भगवान सुशोभित थे और वे कर्म रस से मुक्त होकर मुक्ति के समागम के लिए उत्सुक थे। मतलब मोक्ष जाने की तैयारी चल रही थी। बस उनकी भाषा अर्ध मागधी थी। उनमें ये विशेषता थी कि वह समस्त अर्ध मागधी भाषा सब भाषाओं में परिणत हो जाती थी और इसीलिए वो सब प्राणियों को समझ में आती थी। सब प्राणियों में आपस में मित्रता हो गई थी। कोई वहां पर किसी से बैर नहीं रखता था। उनके विहार के समय सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ उत्पन्न हो गए। रत्न जड़ित पृथ्वी दर्पण तल की तरह दिखने लगी। स्वर्ण कमलों की कांति से प्रभावित होकर उनके दोनों चरण ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो उन चंद्र प्रभ के द्वारा पराजित किया गया राग रूपी मल भय के कारण उनके चरणों की शरण में आ गया हो। तो विहार के समय देव चरणों के नीचे कमल रखते हैं ना। देव वर्ग के द्वारा किए इन श्लोकों में वर्णित व इन्हीं सरीखे और भी जिनकी कुल संख्या 14 है, तो 14 अतिशय से वे सुशोभित हो रहे थे। उनकी चेष्टाएं अच्छी थी। वो सारे जगत के ऐश्वर्य को सूचित करने वाले 3 छत्र आदि 8 प्रातिहार्य से सुशोभित थे। उनकी सभा समव शरण में 93 गणधर थे। 2000 तीक्ष्ण बुद्धि वाले पूर्वधारी थे। 2,04,000 उपाध्याय, 8,000 अवधि ज्ञानी, 10,000 केवली भगवान, 14,000 विक्रिया रिद्धि के धारी मुनिराज थे। 8,000 मने परे ज्ञानी, 7,600 वादी मुनि, 1,80,000 वरुणा आदि आरिकाएं थी, जिनके सारे पाप विलीन हो चुके थे, जिनके हृदय अत्यंत विशुद्ध हो गए थे। 3 लाख सम्यक दृष्टि श्रावक और 5 लाख व्रत आदि से पवित्र श्राविकाएं थी। इस तरह भगवान चंद्र प्रभ ने जिनके साथ समस्त मुनियों के द्वारा वंदनीय गणधर थे, सारी पृथ्वी में विहार किया और धर्मोपदेश रूपी जल से भव्य जीव रूपी अनाज को विकसित किया। इसके बाद वे समेधाचल समेत शिखर जी के शिखर पर जाकर विराजमान हो गए। वहां उन्होंने 1 महीने तक विहार का परित्याग कर दिया और मुनि संघ के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। फिर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को शुक्ल ध्यान के द्वारा सारे पापों को नष्ट करके सारी बाधाओं से रहित 10 लाख पूर्व प्रमाण आयु के समाप्त होते ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। श्री चंद्र भगवान की जय हो। चंद्र भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। समीर शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय की जय। चलो, समीर शिखर सिद्ध क्षेत्र पर चंद्र भगवान का ये चारित्र हमारा पूरा होता है। तो इसके बाद चैत्यालयों से विभूषित उस समीधाचल के पवित्र शिखर पर स्थित भगवान चंद्र प्रभ के 150 धनुष ऊंचे शरीर का पुण्यात्मा देवों ने
और गुरु चंदन आदि से अंतिम संस्कार किया। फिर वे उनके मोक्ष कल्याणक के उत्सव को मनाकर अपने अपने स्थान पर चले गए। हमारा ये समाप्त हो गया चंद्र भगवान का चरित्र। जावन दिखा देना हाँ, हमें। हाँ भगवान दिखा दूंगी, दर्शन करा दूंगी। जवानी के ज्ञान ते सुझिलो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे धो। ही जिनवाणी भारती तो ही जबु दिन रैन, जो तेरी शरण रहे सो पावे चैन। एक मिनट, प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं। आज हमारा ये पूरा हुआ है चंद्रप्रभ भगवान का, उसके बाद फिर चंद्रप्रभ भगवान के दर्शन करेंगे। ठीक है। हे जिनेंद्र परमात्मा, ये जिनेंद्र परमात्मा, मैंने मन से वचन से काय से मैंने मन से काय जाने से में या अनजाने में आज तक जितने भी पाप किए हों, आज तक जितने भी पाप कराए किए हों हैं, कराए या हों अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, या अन्य करते हुए की मेरे वे अनुमोदना सभी की हो, पाप मिथ्या हो जाएं। मेरे भी सभी पाप मिथ्या हो मुझे उन जाएं। सभी पापों के लिए क्षमा करना। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा मैंने करना। किसी के ऊपर क्रोध किया हो, किसके ऊपर क्रोध किसी किया के हो, बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किसी किया का हो, दिल दुखाया हो, किसी का दिल किसी दुखा की हो, निंदा की हो, किसी की मेरे निंदा की द्वारा हो, किसी जीव की हिंसा हुई हो, मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं उससे भी मेरा इस क्षमा मांगता संसार हूँ। में इस संसार किसी में एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं, किसी एक जीव से भी बैर या सब विरोध जीवों के नहीं, प्रति मैत्री का भाव है। सब जीवों के प्रति मैत्री का हे भाव है। जिनेंद्र परमात्मा, परमात्मा, स्वप्न में भी मुझे जो दोष लगे हों, स्वप्न में भी मुझे जो दोष उन लगे सब हों, दोषों के लिए क्षमा करना। उन सब दोषों को भी जब क्षमा तक करना। मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति तब न हो, तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, तब तक हर जन्म में शास्त्रों हर को पढ़ता जन्म में रहूं, आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, हर जन्म में आपके चरण कमलों की पर शरण में निंदा में रहूं, मौन रहने का प्रयास करूं। हर निंदा में मौन रहने का प्रयास मुझे करूं। सम्यक दर्शन पाना है, मुझे सम्यक दर्शन पाना सम्यक है, चारित्र प्रकट करना है, सम्यक चरित्र प्रकट करना है, समाधि मरण करना है। समाधि निवारण करना मैं है। विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, निरंतर क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, निरंतर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मोहनिये को चूर चूर कर दूंगा, मोहन को चूर चूर कर मैं दूंगा, छपक श्रेणी लगाऊंगा, मैं शपथ देने अपने लगाऊंगा, आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा, अपनी आत्मा को हीरे की तरह मैं भी चमकाऊंगा, आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा, मैं भी आपकी तरह अरहंत बन आकाश के जाऊंगा, मध्य में विराजमान हो जाऊंगा, आकाश के मध्य में विराजमान हो करोड़ों जाऊंगा, सूर्यों जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश मेरी आत्मा से भी तीन निकलेगा, लोक मेरे आत्मा में भी झलकेगा, मेरी आत्मा में भी मैं भी झलकेगा, आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा, मैं भी आपकी तरह आठ कर्मों को नष्ट कर दूंगा, सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा,
फिर शिला तक पहुंच सिद्धों जाऊंगा, के बीच में विराजमान हो जाऊंगा, सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा, अनंत सुख में डूब जाऊंगा, अनंत सुख में डूब जाऊंगा, अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा, अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा, हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्री जयंत प्रभु भगवान की, 24 तीर्थंकरों की, जय श्री समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय, जय की जय। चलो मैं दर्शन कराती हूँ जयंत प्रभु भगवान के। नमोस्तु नमोस्तु चंद्रा भगवान की जय हो चंद्रबाबू भगवान की जय हो। जय दीदी हो गए दर्शन। जय हो जय हो। ठीक है, कर लो अच्छी तरह। मैं कर रही हूँ, मैं भी दर्शन नहीं कर रही हूँ। कर लो।